सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में राष्ट्रपति शासन एवं राष्ट्रीय आपातकाल को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने पर यह पाया होगा कि राष्ट्रपति शासन एवं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो के माध्यम से इन दो शब्दों को आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति शासन की कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य की चुनी हुई सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन चलाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी राज्य की निर्वाचित सरकार अपना तंत्र संभालने में सक्षम नहीं है या असफल होती दिखाई देती है, तब केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब हम ये देखें कि राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थितियां कौन कौन सी है। तो पहला एक महत्वपूर्ण भाग है संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नंबर 2, चुनाव में स्पष्ट बहुमत का अभाव। चुनाव के बाद किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत न मिले और सरकार बनाना असंभव हो जाए तो यह लगाया जाता है, अर्थात वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार से केंद्र के निर्देशों का पालन न करना। यदि राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी आवश्यक निर्देश की अवहेलना करता है अथवा जानबूझकर आंतरिक अशांति फैलाता है या पैदा करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन लगने पर उसके क्या प्रभाव होंगे यह हम यहाँ पर समझते हैं। राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। ये राष्ट्रपति शासन का प्रभाव होता है। राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्यभार संभालते हैं। प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्यपाल की सहायता के लिए केंद्र सरकार की ओर से सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, जिसे संसदीय अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव आप राज्य में देख सकते हैं। अब हम भारत में राष्ट्रपति शासन की स्थिति को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश के विभिन्न राज्यों में कुल 134 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू किया गया था, अर्थात पंजाब वह राज्य है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मणिपुर और यूपी में सबसे ज़्यादा 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति शासन की स्थिति को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं जो आपके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे क्लियर करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, किन स्थितियों में लागू होता है राष्ट्रपति शासन? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रपति शासन को लेकर भारत के संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियां निर्मित होने का प्रावधान है। नंबर 1,
अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती, इसी को देखते हुए हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये दो प्रकार की स्थितियां तो हमारे देश में निर्मित हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, अर्थात अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य को चलाने की जिम्मेदारी किसे मिलती है? तो इसका उत्तर देखिए, अनुच्छेद 356 लागू होने के चलते जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को चली जाती है और केंद्र सरकार ही राज्य के कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उसका सीधा नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य का मुखिया कौन होता है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का मुखिया बन जाता है और राज्य के सभी कार्य राज्यपाल की देखरेख में संपन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है या रह सकता है? उत्तर देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जाता है। इस 6 महीने के भीतर ही चुनाव आयोग को राज्य में मतदान करवाकर दोबारा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हालांकि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 6 महीने से अधिक हो सकता है। राष्ट्रपति शासन विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग यह प्रमाणित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, इस कारण से इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखें, क्या राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर आम लोगों के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता और वह पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रहित में। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल क्या, कब और क्यों। सबसे पहले हम समझें कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न खतरे से बचाने के लिए घोषित की जाती है। इस दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं और देश का शासन एकात्मक हो जाता है, जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 352 में किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति देखें। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया था, जो एक राष्ट्रीय आपातकाल था। यह आपातकाल 10 जनवरी 1968 को समाप्त हुआ। दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण घोषित किया गया था। यह भी एक राष्ट्रीय आपातकाल था, जिसे 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया था, जिसका कारण था पाकिस्तान द्वारा बाहरी आक्रमण को इसका आधिकारिक कारण बताया गया था। भारत में तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में
लगाया गया था। तात्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी।